निगाहें, कसा हुआ बदन, तेज दिमाग, हाथ में बंदूक, जिस्म पर वर्दी और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा, ये एक सीमा रक्षक की पहचान है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो SSB, ITBP, CRPF, VSF जो भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और CAPF फोर्सेस होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जो उनकी ऑफिशियल साइट से लिया गया है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा पिक्चर कि आपको जो आपके फॉर्म SSC GD के जो आउट होंगे, जो उनकी नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देनी चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ इन पैरामिलिट्री फोर्सेस और CAPF, ये दो अलग अलग चीज़ होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये दो अलग चीज़ हैं, उनको आप जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप इनकी ट्रेनिंग कब कैसे होती है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट क्या थी, इनका मतलब ओवरऑल आप सब कुछ आप जान जाएंगे इनके बारे में, असम राइफल के बारे में, ITBP के बारे में, CSF के बारे में, मतलब आप सब कुछ इनके बारे में जान जाएंगे। आपका जो पिक्चर है इनको लेकर वो क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कसा हुआ बदन, तेज दिमाग, हाथ में बंदूक, जिस्म पर वर्दी और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा, ये एक सीमा रक्षक की पहचान है। जमीन पर, पानी में, दलदल में, बर्फ पर या रेगिस्तान में, हर जगह दिलो जान से डटा ये जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है और हर बाहरी मुसीबत को हम तक पहुंचने से पहले इसके विश्वास और मजबूत इरादों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सीमा पर रह रहे लोगों में सुरक्षा के एहसास को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए 1 दिसंबर सन 1965 को श्री KF रुस्तम जी के नेतृत्व में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल का जन्म हुआ। श्री KF रुस्तम जी को BSF के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। आज हम अपने सिद्धांत, जीवन पर्यंत कर्तव्य और अपनी प्रकृति, कोई भी काम कभी भी कहीं भी पर डटे हैं और आज के समय में हिंदुस्तान की एक बेहतरीन फोर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। हर एक जवान, हर एक सीमा रक्षक, हर वो शख्स, हर वो इंसान जो सीमाओं पर है, सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही योद्धा नहीं होता। युद्ध करना तो उसका कर्म है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो एक योद्धा है। अपनी सीमाओं की चौकसी में दिन रात जुटे अपने देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने वाले सीमा प्रहरी का जीवन धर्म और कर्म के दोहरे दायित्वों को निभाने में ही होता है। हौसले टूटने न पाए, उड़ान अभी बाकी है, कदम लड़खड़ा ना जाए कि सांस अभी बाकी है। देखा है हमने तेरे लहू में उबाल, तू खामोश है कि तुझ में इंसान अभी बाकी है। भारत माता के, असम राइफल के। नागरिक सुरक्षा के बाएं हाथ और सेना के दाएं हाथ के रूप में माने जाने वाले असम राइफल्स ने अपनी स्थापना के समय से अब तक अपनी भूमिका, संरचना और कार्य के मामले में कई परिवर्तन देखे हैं। एक छोटी शुरुआत से असम राइफल्स देश के सबसे बेहतर संगठनों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। हमारे जवानों ने दुर्गम और दुर्लभ इलाकों में कार्रवाई करके देश के झंडे को सदा बुलंद किया है। जब जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशिया को रौंद डाला तो ब्रिटिश इंडिया का पूर्वी छोर असुरक्षित हो गया। सबसे पहले असम राइफल्स को बर्मा में नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम सौंपा गया। जवानों द्वारा किए गए कार्यों को सभी तरफ से सराहना मिली। जब युद्ध असम पहुंच गया, इसके अधिकांश बटालियनों ने रहस्यमयी विक्टर फोर्स के अंग के रूप में कार्य किया। यह अक्सर दुश्मन रेखा के ठीक पीछे वार करते थे। एक बार फिर असम राइफल्स के प्रदर्शन की चारों ओर प्रशंसा हुई।
1947 में उपनिवेशी बल से राष्ट्रीय बल के रूप में इसका परिवर्तन सरलता से हो गया। शीघ्र ही प्रथम भारतीय IGAR कर्नल सिद्धिमन राय के नेतृत्व में असम राइफल्स को विमान द्वारा त्रिपुरा भेजा गया। वहां के हालात कश्मीर जैसे हो गए थे, जहां पूर्वी पाकिस्तान के लश्करों ने अतिक्रमण किया था। उसके बाद 1956 में गंभीर चुनौती सामने आई, जब नागालैंड में अलगाववाद ने सर उठाया। एक बार फिर भारतीय सेना के साथ असम राइफल्स मजबूती से डटा रहा। इस दौरान बल का स्तर चौगुना बढ़ गया। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ते हैं हम, देश के सम्मान अभिमान के लिए जीते हैं हम, देश की एकता और अखंडता के लिए मर मिटते हैं हम। 1939 में अंग्रेजों द्वारा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित और आजादी के बाद 1949 में सरदार पटेल द्वारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के रूप में पुनर्गठित आज 3 लाख से भी अधिक सदस्यों का एक विशाल दल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। जो एक तरफ आतंकवाद अलगाववाद से जम्मू कश्मीर में युद्धरत है, तो उत्तर पूर्व में प्रतिविद्रोह ऑपरेशन की अग्रिम पंक्ति में मुस्तैदी से खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य भारत की माओवादी हिंसा से ग्रस्त भूमि पर अडिग देश के शांति रक्षक, जिनके कंधों पर राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा का गुरुतर भार है, जो प्राकृतिक आपदाओं में देवदूत बनकर नागरिकों की मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, जिसके बहादुर जवानों को देखते ही आम आदमी बेखौफ हो जाता है और देश और अमन के दुश्मन गायब। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को नीमच में हुई थी और यह एक मल्टीटास्किंग फोर्स है। 1965 तक, जब तक बीएसएफ का गठन नहीं हुआ था, तब तक सीआरपीएफ बॉर्डर गार्डिंग का कार्य भी करता था। उसके पश्चात मुख्यतः वर्तमान में सीआरपीएफ 3 थिएटर्स में कार्य कर रहा है, जम्मू कश्मीर, LWE और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में। उसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में हमारी RAF बटालियंस और अन्य जहां पे सरकार उचित समझे उन ड्यूटीज़ में हम कार्य कर रहे हैं। एक बटालियन से आरंभ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आज 245 बटालियन हैं, जिसमें नीली वर्दी वाले रैपिड एक्शन फोर्स समेत 10 कोबरा बटालियन हैं। अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध में चीन ने इस मिथक को भी तोड़ा कि हमारी हिमालयी सीमाएं अभेद्य और दुर्जय हैं। और इसके बाद शुरू हुआ सशस्त्र सीमा बल का एक गौरवपूर्ण और स्वर्णिम सफर, जब वर्ष 1963 में स्पेशल सिक्योरिटी बॉडी की स्थापना की गई, जिसको 1970 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो नाम दिया गया। लक्ष्य था सरहदी आबादी का भरोसा जीतकर उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना। सन 2001 के बाद स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने एक नए दौर में प्रवेश किया। 2003 में सशस्त्र सीमा बल के रूप में एक नई पहचान मिली और सीमा रक्षक के रूप में भूमिकाएं भी बदली। एसएसबी की कार्यकुशलता का सम्मान करते हुए 2004 में बल को प्रेसिडेंट कलर्स से नवाजा गया। आज एसएसबी भारत नेपाल और भारत भूटान की खुली, संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण सीमाओं की दिन रात हिफाजत करने के साथ
उग्रवाद विरोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा, आपदा राहत, वन्य जीव और मानव तस्करी रोकने में अपना योगदान दे रहा है। इन मुश्किल कामों को बखूबी अंजाम देने के लिए सशस्त्र सीमा बल ने लगातार अपनी क्षमताओं में विस्तार किया है। वर्तमान में एसएसबी के 18 सेक्टर मुख्यालयों के अधीन 69 सशक्त बटालियनों में लगभग 78,000 समर्पित ऑफिसर और जवान तैनात हैं, जिनमें तकरीबन 1400 महिलाएं भी शामिल हैं। जहां आम लोगों का सांस लेना भी दुश्वार है, वहां जान की बाजी लगाकर भारत माता की रक्षा करना उनका फर्ज। जहां पहुंचने भर के ख्याल से आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां देश की सीमा की रक्षा करना उनके लिए है गौरव की बात। इंसानी बस्ती से कोसों दूर, दुर्गम रास्तों, गहरी खाइयों और पहाड़ों के बीच शेर की तरह दहाड़ते भारत मां के सपूत। अदम्य साहस, वीरता, बेमिसाल शौर्य और धुन के पक्के, ये भारत मां के वे लाल हैं जिनके लिए 12,000 फुट की ऊंचाई भी जिंदगी जीने का जज्बा है। ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान हैं, जो संघर्ष के बीच जोश और जज्बे का दूसरा नाम है। आईटीबीपी देश के सबसे दुर्गम पोस्टों में तैनात होती है। यहां आकर पता चलता है कि हमारे जवान किन परिस्थितियों में दुश्मनों से लोहा लेते हैं। जब देश सुख और शांति से दीपावली मनाता है, सीमा पर हमारे जवान तैनात रहते हैं। -30 डिग्री तापमान में इस तरह अपने आप को दुरुस्त रखना कोई इन जवानों से सीखे। जवान ही नहीं, बल्कि सीमा पर आईटीबीपी की महिला टुकड़ी भी हर समय मुस्तैद रहती है। होली वही जो स्वाधीनता की आन बन जाए, होली वही जो गणतंत्र की शान बन जाए। भरो पिचकारियों में पानी ऐसे 3 रंगों का, जो कपड़े पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। भारत चीन संघर्ष के बाद देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी का गठन किया गया था। आईटीबीपी की शुरुआत केवल 4 पलटनों के एक छोटे से दल के रूप में हुई थी, जो अब 45 सेवा पलटनों और 4 विशेष पलटनों का विस्तार ले चुकी है। आईटीबीपी के जवानों का मुख्य काम भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना है। 0 से -40 डिग्री नीचे तापमान में चिलचिलाती सर्दी, अथाह घाटियों, दुर्गम खाइयों, अंधियारी नदियों, खतरनाक ग्लेशियरों, पथरीली ढालों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपने फर्ज को निभाने में लगे हैं। आईटीबीपी का सूत्र वाक्य है बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता।